दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पटियाला पंजाब से मैं शंकर ढालिया आज आपको एक नए सिक्के की जानकारी दूंगा। दोस्तों ये जानकारी आपके लिए सच्ची और सीधी स्पष्ट जानकारी पटियाला से मैं प्रसारित करता रहता हूं और बहुत सारा प्यार आपका मेरे व्हाट्सएप चैनल पर, यूट्यूब पर मिलता रहता है। बहुत सारे सब्सक्राइबर इस प्रकार की जानकारी देते हैं, साहब इस सिक्के की जानकारी दो, उस सिक्के की जानकारी दो। तो दोस्तों मैं सभी सिक्के की जानकारी दूंगा आपको, बिल्कुल चिंता ना करें। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जो सिक्के की जानकारी चाहते हैं वो पहले आप पता कर ले, उसके बाद में उसको बेचने की बात करें। काफी सारे लोग इसे सेल करना है, बेचना है, कितनी कीमत है, ठीक है, मैं आपको उन सिक्कों की जानकारी देता हूँ, उनकी कीमत भी बताता हूँ। लेकिन आम कॉमन सिक्के की जानकारी मैं क्या दूं आपको। कॉमन सिक्का तो जितने का है, 10 रुपए का तो 10 रुपए का, 20 का तो 20 का, 1 रुपए का 1 रुपए का, तो उन सिक्कों में कोई खास बात नहीं होती। सिक्के सके रेयर, एक्सट्रीमली रेयर जो सिक्के होते हैं उनकी कीमत होती है। तो दोस्तों आपको मैंने बता दिया है और अब आपको एक नए सिक्के की जानकारी मैं दूंगा। आज डिस्प्ले पर आप देख रहे हैं 1 रुपए का सिक्का, जो करीब डेफिनेट कॉइनों में से 10 साल तक ये सिक्का आम पब्लिक के लिए ढाला जाता रहा और ये सिक्का है 1 रुपए का। कॉपर निकल का ये सिक्का 1982 से लेकर 1991 तक ये सिक्का चलन में रहा और 82 से लेकर 91 तक कॉपर निकल का ये सिक्का। और इस सिक्के का आप अग्रभाग देख रहे हैं, ये इसका अग्रभाग है और ये इसका रिवर्स भाग। देख ले, इस सिक्के की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। ये सिक्के हैं कॉपर निकल के, इनका वेट है 6 ग्राम। दोस्तों 6 ग्राम इस सिक्के का वजन है और ये इसका ओवर्स भाग है। आप साफ साफ देख रहे हैं, इसमें अशोका पिलर, नीचे सत्ते में विजेते, देवनागरी में भारत और इंग्लिश में इंडिया, और बहुत खूबसूरत डिजाइनिंग इसकी। और ऊपर आप देख रहे हैं 1 रुपया देवनागरी में, डोमिनेशन 1 रुपया, और दोनों तरफ गेहूं की बालियां ईख लगी हुई है। नीचे इंग्लिश में 1 रुपया और 1985 एच मिड मार्क का ये सिक्का हिडन, ये सिक्का टकसाल ने डाला था। हिडन विदेश की कंपनी है जिन्होंने भारत के लिए सिक्के डालने का काम किया और इन सिक्कों में विशेषतर लंदन से भी ये सिक्के आए थे और दोनों की सिक्कों की कोई खास वैल्यू नहीं है। हमारे भारतीय में जो छपे सिक्के उनकी फिर वैल्यू है और उनकी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये कैसी कैसी इनकी जानकारी है, कैसे इसका साइज है, आपको मैंने बताया। और फिर से एक बार बता देता हूँ दोस्तों, 1982 से लेकर 1991 तक ये सिक्के डेफिनेट कॉइन जो है चलन में रहे और इनका मेटल रहा कॉपर निकल। वजन था दोस्तों इसका 6 ग्राम और साइज है इसका 26 mm का ये सिक्का और शेप है सर्कुलर। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे 1982 में चलने वाले ये सिक्के। 1982 में चलने वाला ये सिक्का सबसे रेयर सिक्का है, जिसकी आज वर्तमान कम से कम 10,000 से लेकर बहुत ऊपर तक इसकी वैल्यू जाती है। अगर आपके पास में 1982 का बॉम्बे टकसाल से छपा हुआ सिक्का अगर आपके पास में है तो उसकी इमेजेस आप मेरे को भेज सकते हैं और उसको बेचना चाहते हैं तो मैं उसको आगे सेल भी करवा सकता हूँ। तो दोस्तों 1982 का ये सिक्का बॉम्बे टकसाल ने इसको मिंट किया था और उसके बाद में इसके बाद बात करेंगे हम 1982 के बाद में 1983 में बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद तीनों ही टकसालों ने डाला था इस सिक्के को। बॉम्बे और कलकत्ता जो सिक्का है वो कॉमन कैटेगरी का है, बॉम्बे कलकत्ता बिल्कुल कॉमन कैटेगरी का है। 200 सिक्का ये मैं आपको दिखा देता हूँ। 1983, ये 1983 के सिक्के हैं दोस्तों। 1983 के ये सिक्के हमारे पास में, और 1983 में ये सिक्के बॉम्बे कलकत्ता का सिक्का जो है कॉमन कैटेगरी का है। इसमें अगर आपके पास में हैदराबाद का सिक्का है दोस्तों, हैदराबाद का सिक्का है, इतना कीमती है कि उसकी अभी तक बाजार में वैल्यू भी नहीं लगी है। दोस्तों ये सिक्के जो है आप अपने पास संभाल के रखें, इनकी वैल्यू आगे चल के बहुत बढ़ने वाली है। तो मैं आपको 1983 के बाद में ले चलता हूँ 1984 की ओर।
1984 में जो सिक्के चले थे वो थे इस प्रकार के, और इनकी मैं आपको कीमत भी अभी बताने वाला हूँ। ये 1984 के सिक्के, 1984 यानी 1984 में बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद तीनों ही टकसाल ने ये सिक्के डाले थे। बॉम्बे और कलकत्ते के सिक्के जो हैं वो कॉमन कैटेगरी के हैं, परंतु हैदराबाद का सिक्का जो है वो स्केट कैटेगरी। इसकी वर्तमान में 50 से लेकर 400 रुपये तक की इसकी वैल्यू जाती है। जी हाँ, 400 रुपये तक अनटच कॉइन जो होते हैं यूएनसी ग्रेड के। तो इसके बाद में आपको ले चलता हूँ 1985 की ओर। 1985 बहुत ही कॉमन सिक्के रहे इसमें। ये आप देख रहे हैं 1985 के सभी सिक्के, 1985 के सिक्के हमारे पास में हैं। और 1985 का सिक्का जो है वो करीब करीब बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, बॉम्बे, कलकत्ता, हिडन और लंदन 4 टकसालों ने इस सिक्के को ढाला था। बॉम्बे कलकत्ता का सिक्का जो है 5 रुपए से लेकर 15 रुपए तक इसकी वैल्यू जाती है अनटच की, और हिडन और लंदन 2 टकसालों ने ढाला था जिनकी आम कॉमन कैटेगरी जो आप एच मिंट मार्क के देखते हैं सिक्के, ये हिडन का सिक्का है। और हमारे सिक्का एच मिंट मार्क का हिडन का, ये लंदन का जो आप देख रहे हैं 1900 के नीचे छोटा सा डॉट देख रहे हैं इसको, और इधर एच मिंट मार्क, ये दोनों ही सिक्के हमारे जो है विदेश से छप कर आए थे। भारत सरकार ने वहाँ से ढलवाने का काम किया था, और इन दोनों सिक्कों को जो है इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं, बिल्कुल आम। तो इसके बाद में चलते हैं हम 1985 से आगे बढ़ते हैं 1986 की ओर। 1986 में बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद इन 3 टकसालों ने ढाला था 1986 का ये सिक्का। 1986 में सिक्के ढाले गए थे, आप देख रहे हैं इनमें फाइन, वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन और इस प्रकार के सिक्के आपके सामने दिखा रहा हूं मैं। 1986 में सिक्के ढाले गए थे बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। बॉम्बे कलकत्ता के सिक्कों की आज वर्तमान में 5 से लेकर 15 रुपए तक कीमत है, और हैदराबाद की 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक। बाकी आप देख रहे हैं जिस प्रकार मैंने आपको इनकी कीमतें बताई, इनकी कीमत ऊपर नीचे होती रहती है, बाजार में डिमांड के हिसाब से इनकी कीमत चलती है। क्योंकि जब सिक्के बाजार में जो लोग सिक्कों का काम करते हैं बेचने खरीदने का, उनके पास ज़्यादा जब सिक्के आ जाते हैं तब उनकी कीमत जो है वो कम हो जाती है। और वहीं अगर सिक्के बाजार में कम देखने को मिलते हैं, किसी प्रकार के हो, उनकी कीमत जो है वो बढ़ती रहती है। तो जो सिक्के आम चलन में मिल जाते हैं उनकी सिक्के की कीमत इतनी नहीं होती। तो दोस्तों 1986 के बाद में आगे बढ़ते हैं हम 1987 की ओर, यानी 1987। यहाँ भी 3 टकसालों ने इन सिक्कों को डाला था, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। बॉम्बे, कलकत्ता टकसालों के सिक्के जो हैं वो कॉमन कैटेगरी के हैं। इन दोनों की वैल्यू 5 रुपये से लेकर 15 रुपये तक जाती है, और वहीं हैदराबाद की 100 से लेकर 400-500 रुपये तक वैल्यू जाती है। तो दोस्तों इन सिक्कों की जानकारी आप तक मैं पहुंचा रहा हूं, कैसी लग रही है आपको ये जानकारी? इन सिक्कों की जानकारी आपको जैसी भी लगती है मेरे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर जो मैं वीडियो के अंत में देता हूं और इस वीडियो में भी दे दूंगा। इन सिक्कों की जानकारी आपको कैसी लग रही है और क्या सिक्कों की जानकारी आप चाहते हैं उसके बारे में मुझे आप अवगत कराएं। तो चलते हैं 1988 की ओर, यानी 1988 की ओर। 1988 का ये सिक्का 3 टकसालों ने ढाला था, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। जिस प्रकार पिछले सिक्कों ने बॉम्बे, कलकत्ता के सिक्के कॉमन कैटेगरी है, क्योंकि ये बहुत करोड़ों की संख्या में ये सिक्के छपे थे, वही हमारे हैदराबाद के सिक्के जो है वो बहुत कम मात्रा में छपे थे। उन सिक्कों की आज मार्केट में थोड़ी बहुत वैल्यू है। बॉम्बे और कलकत्ता का सिक्का जो है वो 5 से लेकर 15 रुपए तक चलता है, और वहीं हैदराबाद का सिक्का स्केल कैटेगरी का है, 10 रुपए से लेकर 50 रुपए तक इसकी वैल्यू। और अगर आपके पास में 1988 का सिक्का अगर नोएडा टकसाल से, यानी डॉट जिसमें देखने को मिले नीचे, वो सिक्का अगर आपके पास में है तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी
अधिक है। जैसे 300 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक की उसकी वैल्यू जाती है अगर आपके पास नया सिक्का है तो, वरना उसके सिक्के की वैल्यू आपको पता ही है 100-200 रुपये होती है। जैसे मेरे हाथ में सिक्के हैं, इनकी कंडीशन पर बहुत असर पड़ता है, जैसा कंडीशन और वैसा ही उसकी कीमत। तो दोस्तों 1988 यानी 988, उसके आगे बढ़ते हैं हम 1989। ये सिक्के भी देखिए, हमारे पास करीब करीब सभी प्रकार के सिक्के रहते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, पहले भी मैंने आपको बताया कि मैं सिक्के बेचने और खरीदने का काम नहीं करता, लेकिन अगर आपके पास में सिक्के हो और मेरे कलेक्शन में, मैं कलेक्शन करता हूँ दोस्तों, अगर मैं कलेक्शन करता हूँ तो आपको ध्यान ही है कि कलेक्शन में जहाँ सिक्का कम रहता है, नहीं होता, तो उस सिक्के की वैल्यू जो है वो मैं लगा लेता हूँ। मेरे कलेक्शन में लगने वाले सिक्के होते हैं तो मैं उनको खरीद लेता हूँ। वैसे मुझे सिक्कों की कमी ज़रूरत पड़ती है, मैं लोगों को जो है अवेयर करता हूँ, जो बाज़ार में यूट्यूब चैनल वाले जो लोगों को ठगी का शिकार बना लेते हैं एक सिक्के की, जैसे ये एथमिट वर्ग वाले सिक्के हैं, इसकी फ़ोटो डाल देते हैं कि हमारे पास ये सिक्का स्पेशल है, विदेशों में इसकी काफ़ी मांग है और ये सिक्का जो है लाखों रुपए का सिक्का है। दोस्तों अगर आपको चाहिए तो 5-10 रुपए में सिक्का मैं आपको दे सकता हूँ, 10-20 रुपए का सिक्का अच्छी कंडीशन में मिल सकता है। अब बताइए, जब 10-20 रुपए का मैं दे सकता हूँ तो लाखों रुपए इसके कौन देगा? अगर लाखों रुपए मिलते होते तो अब तक तो मैं इन सिक्कों को बेचकर करोड़पति बन जाता। दोस्तों सावधान रहें, सतर्क रहें, हमेशा अच्छे चैनल देखें, विश्वसनीय चैनल देखें। जो चैनल फ्रॉड जानकारी देते हैं उनको आप डिलीट कर दें, क्योंकि बार बार दिमाग में ऐसे रहता है, लोगों के मेरे पास आते हैं बड़े मायूस होते हैं कि साहब इस सिक्के की कितनी कीमत है। जब उनको 10-20 रुपए कीमत बताता हूँ तो वो निराश हो जाते हैं कि साहब मुझे तो कुछ और सुनने को मिला था, मैंने यूट्यूब पर देखा इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो मैं उन लोगों को बताता हूँ कि आम सिक्के, उनकी वैल्यू कैसे हो सकती है? जो खास होते हैं, दुर्लभ होते हैं, अति दुर्लभ होते हैं, उन सिक्कों की वैल्यू बाजार में होती है। तो चलते हैं 1989 से आगे बढ़कर 1990 की ओर। ये 1990 के सिक्के, 1990 की ओर ये सिक्के बड़े ही, हालांकि बाजार में ये भी अब सिक्के बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप इनको कहीं मिले, जो मैं जानकारी दे रहा हूँ, उन सिक्कों को आप संजो कर रखें जिन सिक्कों के आगे चलकर वैल्यू हो सकती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इन सिक्कों की कभी वैल्यू बढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि जब कम सिक्कों की वैल्यू बढ़ती है तो उसके आगे जिन ज्यादा सिक्के हैं पर उसके सिक्कों की वैल्यू जो है वो कम यानी लंबे समय के बाद पड़ जाती है। तो अत्यंत दुर्लभ सिक्कों की जो जानकारी होती है मैं आपको देता रहता हूँ। 1990 के ये सिक्के आपको कलकत्ता, बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा, इन चारों ही टकसालों ने इन सिक्कों को ढालने का काम किया था दोस्तों, और काफी लंबे समय तक, ये 10 साल तक ये सिक्के बाजार में रहे। और इन सिक्कों की विशेष जानकारी ये है कि बॉम्बे, कलकत्ता, ये दोनों ही सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं दोस्तों, और हैदराबाद का सिक्का 10 से लेकर 50 रुपए तक अपनी कीमत रखता है सिक्कों की दुनिया में, और इसके बाद में नोएडा का जो सिक्का है वो 50 से लेकर 200 रुपए तक की उसकी वैल्यू है। तो ये थी जानकारी 1990 तक। अब मैं दिखाऊंगा आपको सिक्के 1991 यानी 1991 का कॉइन। दोस्तों ये वो सिक्के हैं जो दुर्लभ और अति दुर्लभ में आते हैं। हालांकि मेरे पास ये सिक्के जो हैं वो भी कॉमन ही है, लेकिन 1991 के सिक्के बहुत ही वैल्यूबल है। वो कौन से सिक्के हैं दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सभी सिक्के जो हैं 1991 के हैं, और इनकी एज जो है वो स्मूथ है, प्लेन है। खास सिक्कों की जो होती है, ये आप देख रहे हैं, इनकी एज देखिए, इनमें प्लेन भी है और स्मूथ भी। तो इन सिक्कों को आप देखकर जान सकते हैं कि इन सिक्कों की जो है एज कैसी है। और 1991 के सिक्के यानी 1991 के ये सिक्के, इन सिक्कों को मैंने काफी 10 साल पहले भी देखा था कि लोग हरिद्वार में या कहीं और, नाम नहीं लूंगा मैं, क्षमा चाहता हूं,
पर नकली सिक्के बनाने का काम करते हैं। 1990 का सिक्का उसको काट करके 1991 कर दिया जाता है, क्योंकि 1991 का सिक्का जो है वो 4 टकसालों ने ढाला था, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, जिनकी 5 रुपए से लेकर 15 रुपए तक वैल्यू होती है। लेकिन वहीं अगर आपके पास में नोएडा का सिक्का है, नोएडा का सिक्का दोस्तों काफी कीमती सिक्का है। इनमें नोएडा का मतलब जो सन के नीचे डॉट रहती है, ये जो देख रहे हैं आप, हैदराबाद का ये कॉइन है। और ये बॉम्बे टकसाल से ढाला हुआ, बस नीचे चिन्ह देखिए। अगर आपके पास में डॉट है, नोएडा का है, तो दोस्तों कम से कम आपको इस सिक्के के कम से कम 5,000 से लेकर 10,000 रुपए तक इसके मिल सकते हैं, जैसे इसकी कंडीशन है। अगर आपके पास में नया सिक्का है तो उसकी कीमत उसके वैल्यू और मार्केट की डिमांड के अनुसार लग जाएगी। अगर आपके पास में डॉट वाला सिक्का है तो दोस्तों समझिए कि वो सिक्का आप पूछ कर बेचिए, उसकी प्रेजेंट वर्तमान में वैल्यू घटती बढ़ती रहती है। कहीं उसकी वैल्यू 20,000 रुपये है, कहीं 30,000 रुपये, और इससे अधिक भी हो सकती है अगर अच्छी कंडीशन में सिक्का आपके पास में है। कंडीशन का बड़ा रोल रहता है दोस्तों। अगर आपके सिक्के की कंडीशन अच्छी नहीं है तो 10,000 वाला सिक्का 500 रुपये का रह जाता है। ये मेरे पास भी इतने खास सिक्के नहीं है, ये भी ठीक ठाक ही हैं, फाइन, वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन के सिक्के हैं ये। तो दोस्तों आपको ये 1982 से लेकर और 1991 तक के कॉइन मैंने आपको दिखाए, और इन सिक्कों को आपने देखा, बड़े प्यार से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसी लगी आपको इन सिक्कों की जानकारी, अब इस वीडियो को देख करके आप ये अंदाजा लगा लें कि जिन सिक्कों की मैंने आपको जानकारी दी, अगर आपके पास वो स्केयर और रेयर सिक्के हैं तो उसकी इमेजेस मेरे पास भेजें। अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं उन सिक्कों को ले लूंगा, नहीं तो आगे उनको सेल कराने का मैं आपको एड्रेस बता दूंगा। तो दोस्तों ध्यान रखिए, मेरे द्वारा बताए और मेरी सभी वीडियो को ध्यान से देखिए। उन वीडियो को देखकर आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि मैंने 1 पैसे से, आजाद भारत के 1 पैसे से लेकर अब तक 1 रुपए तक के कितने सिक्के आपको दिखाए हैं, उन सभी की वैल्यू भी बताई है और उनका वजन, साइज, सभी प्रकार की जानकारियां दी। क्योंकि उन सिक्कों की जानकारी वीडियो में अगर आपके पास है तो उसको, उन सिक्कों की जानकारी आप मुझसे ना ले तो बेहतर है। हाँ, कोई नया सिक्का है जिसकी जानकारी मैंने अभी तक वीडियो में नहीं दी है, उसके बारे में पूछे तो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि पटियाला पंजाब एक बहुत बड़ा शहर है, रॉयल सिटी है, प्रदेश रॉयल सिटी का है। यहाँ के जो वातावरण है बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया शहर है, बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया शहर है ये, और प्राचीन शहर है, राजे रजवाड़ों का शहर है। तो दोस्तों इन कॉइनों की जो जानकारी मैं आपको तक पहुंचाता हूं, उन जानकारियों में आप ढूंढें क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। आप वीडियो को जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि उनको देखे बगैर आपको नहीं पता चलेगा कि मैं क्या बता रहा हूं। आज इस सिक्के की 1 रुपए की जानकारी मैंने आपको दी, इसका वजन बताया, साइज बताया और इसका मेटल क्या है, सभी चीजें मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दी। जितनी जानकारी मेरे पास रहती है मैं उतनी जानकारी आपको देता हूँ। उससे ज्यादा अगर जानकारी आपको चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे अपने सिक्के की जानकारी भेज सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सिक्कों का काम करते हैं ठगी ठोरी का, मैं ऐसा काम नहीं करता। ऑर्बिट ग्रुप जो हमारे फैजान शेख जी हैं, उन्होंने एक ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सभी में 10 सिक्के से लेकर 500 सिक्के तक चेक करने का काम 300 रुपये में होता है। लेकिन इतने सिक्के लोग यहाँ पर नहीं लेके आ सकते, तो 5-10 सिक्के मैं ऐसे निःशुल्क बता देता हूँ, और उससे ज़्यादा सिक्के हों तो मैं 1 रुपया 1 सिक्के का लेता हूँ बताने का। अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए तो मेरे पास भेजें, अन्यथा बार बार कॉमन सिक्कों की जानकारी ना मांगे, क्योंकि उन बताने में समय आपका खराब होता है, मेरा खराब होता है। तो दोस्तों मैं वीडियो को अंत में आपसे सबसे अलविदा कहूँगा। इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और दोस्तों बस इतना ही, मैं ज़्यादा आपको समय नहीं लूँगा आपका। इतना कहते हुए आप सबसे अलविदा लेता हूँ और मिलता हूँ एक नई सिक्के की अपडेट लेकर, नई जानकारी लेकर पहुँचता हूँ आप तक। कभी ले, धन्यवाद, शुक्रिया, सत श्री अकाल, आदाब।